कितने टाइम से आप वो 2 मैजिकल लाइन देखने के लिए वेट कर रहे थे, वो आज आपकी लाइन दिख भी गई है, यानी कि आपकी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है कि जब हमारी यूपीटी पॉजिटिव आती है तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि यदि वहाँ पे जल्दी हमने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है तो हमें 8 या 10 दिन या फिर 1 महीना वेट करना पड़ेगा, तब जाके हम डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि तुरंत तो कुछ दिखेगा नहीं, तुरंत तो दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। और ऐसे में क्या होता है कि देखो, आपकी कोई ना कोई कंप्लेंट रही होगी, तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती होगी, और तभी जाके वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी आपने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने के बाद कंसीव हुई है या नेचुरल भी कंसीव हो गई है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी रुकने के बाद निकल जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या फिर बच्चे की धड़कन नहीं आती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, 9 महीने तक हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी रहे, तो उसके लिए शुरुआती में आपको कुछ चीज़ें करनी होती है। यानी कि जैसे ही आपकी यूपीटी पॉजिटिव आती है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इनिशियली जो 10 डेज रहते हैं उसमें आपको ये काम कर लेने हैं। और यदि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये भी रहता है कि जब हम पहली बार डॉक्टर को मिलते हैं तो क्या बोले, हम कौन कौन सी चीज़ें साथ में लेके जाए, ताकि उन लोगों को सारे हिस्ट्री भी पता रहे और अच्छे से आपका केस वो हैंडल कर पाए। तो वो उन चीज़ों का भी डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, तो आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके यूपीटी पॉजिटिव आने के पहले 10 दिनों में तुरंत ये काम आपको करने हैं। तो जैसे आपकी यूपीटी पॉजिटिव आती है, सबसे पहले तो आप उस डॉक्टर को इन्फॉर्म करो जिस डॉक्टर से आपकी ट्रीटमेंट चल रही है, ताकि उन लोगों को आपका केस पूरी तरह पता होता है, कौन सी दवाई आपको दी थी जिसके बाद आपका कंसीव हुआ है, अब आगे कौन सी दवाई आपको देनी पड़ेगी जिससे जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो रिपोर्ट्स आपके नहीं थे अच्छे, उसको ठीक करने के बाद आपकी प्रेगनेंसी रुकी है, तो आगे कौन सी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी उन डॉक्टर को पता रहता है। तो सबसे पहले तो आप उस डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, मेरी यूपीटी पॉजिटिव आई है, अब आगे मुझे क्या करना है। यदि आप वहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि अब आपको आगे क्या करना है, आपको गायनेक को कंसल्ट करना है या आगे और कोई होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप अपने जिस डॉक्टर के थ्रू प्रेगनेंसी कंसीव हुई है उस डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसको बताएं कि आपकी यूपीटी पॉजिटिव आई है। चलिए, आपकी पहली बार यानी कि कोई ट्रीटमेंट के बगैर घर पे ही आपने ट्राई किया था, नेचुरल आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है, तो क्या करें, तो तुरंत ही आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। अब यहाँ पे घर पे ये लोग बोलते हैं या फिर आप खुद को भी ऐसा लगता होगा कि आज यूपीटी पॉजिटिव आई है, मैं 3-4 दिन और वेट कर लेती हूँ, फिर से एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, या फिर 8-10 दिन के बाद मैं फिर से एक बार कंफर्म करूँगी, उसके बाद जाके डॉक्टर से मिलोगी तो चलेगा, अभी इनिशियल मुझे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है या किसी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ही आप गलती कर देते हैं। यदि वहाँ पे आपका AMH बहुत ही हाई होगा या AMH बहुत ही लो होगा, हस्बैंड के रिपोर्ट में कोई दिक्कत होगी, कैसे भी करके यदि आपकी अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं थी या आपके हस्बैंड के सेल्स की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, आपकी प्रेगनेंसी दवाई के थ्रू या नेचुरली रुक तो गई है, लेकिन आगे प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली आपको नहीं मिली, तुरंत गायनेक के पास जाने का रीज़न क्या है, वो आपकी प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां चालू करेंगे। क्या होता है कि लास्ट के टाइम पे कभी कभी इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, तो उसका क्या रीज़न होता है, उसका रीज़न होता है कि आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल ड्रॉप हो जाता है। या यूपीटी पॉजिटिव आने के बाद भी बहुत सारे लोगों की दिक्कत रहती है कि सुबह में यूपीटी पॉजिटिव आई थी या 2 दिन पहले मेरी यूपीटी पॉजिटिव आई थी, आज मेरा पीरियड चालू हो गया है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन हो जाएगा, आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके साथ आपका बच्चा भी, आपकी प्रेगनेंसी भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन चालू करना ज़रूरी है, तो इसलिए आपको गायनेक को मिलना ज़रूरी है। प्रोजेस्टेरोन, फोलिक एसिड वगैरह सब जो प्रेगनेंसी सपोर्ट की इनिशियल दवाई या इंजेक्शन से यदि ज़रूरत पड़ेगी तो आपके चालू हो जाएगा। तो वहाँ पे इनिशियल जो अबॉर्शन के रेट रहते हैं पहले 10 दिनों में सबसे हाई रहते हैं, वो नहीं होगा।
वहाँ पे सोनोग्राफी करनी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी बच्चेदानी में चिपका है या नहीं जी से वो ज़रूरी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं वो चेक करना ज़रूरी है। तो इनिशियल सोनोग्राफी भी पहले 10 दिनों में करानी ज़रूरी है। प्रेगनेंसी हेल्थी है या एक्टोपिक है वो जान के आगे का स्टेप फॉलो करना ज़रूरी है। यदि इनिशियल डेज में आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये कंफर्म हो जाती है तो रप्चर नहीं होगी आपकी ट्यूब और आपको तुरंत इमीडिएट सर्जरी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इंजेक्शन वगैरह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी की सारवार पॉसिबल है। तो इनिशियल पता चलेगा तो आपको ट्यूब बच जाएगी, एक सर्जरी से आप बच जाएंगे। तो इनिशियल एक सोनोग्राफी कराना भी ज़रूरी है। यदि आपकी थायराइड की दवाई चल रही है, यदि आपको डायबिटीज़ है या फिर यदि आपको और कोई डिजीज़ है जिसकी आपकी दवाई ऑलरेडी चल रही है, तो आप अपनी गायनिक विजिट जो होती है पहली विजिट, उसमें वो सारी चीज़ें साथ में लेके जाइए। आपकी जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रही थी, चाहे वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक हो, वो भी सब चीज़ें आप अपने डॉक्टर को बताएं कि मुझे ये दिक्कत थी, मैंने ये ट्रीटमेंट ली, उसके बाद ये कंसीव हुआ है। तो वो आपको इस तरह से आपको दवाइयाँ देंगे जिससे वो जो दिक्कत थी वो दिक्कत आगे ना आए, वो आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली 9 महीने तक चलती रहे। तो अपनी पास्ट हिस्ट्री डॉक्टर को दिखाइए, अपनी पास्ट मेडिसिन जो है आप ले रहे हो वो साथ में लेके जाइए और उसके अकॉर्डिंग वो आगे आपको गाइड करेंगे। दूसरा, पहले 10 दिनों में क्या काम करना चाहिए। यदि आपने हमारे पास्ट वीडियोस देखे तो हमने बताया है कि आपको लास्ट के 4-5 दिन यानी कि पीरियड के लास्ट के 4-5 दिन रिलेशन बंद करने होते हैं, हेयर वॉश बंद करना होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि फिर से हेयर वॉश हम कब कर सकते हैं। तो सेम, यदि आपकी प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां चालू हो जाती है तो प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू होने के 5-7 दिन बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि जैसे ही उसके यूपीटी पॉजिटिव आते तुरंत वो हेयर वॉश कर देते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियां चालू होने के बाद ही आप हेयर वॉश कर सकते हैं। दूसरे, वहाँ पे रिलेशन, तो रिलेशन 3 महीने तक आप नहीं रख सकते हैं। 3 महीने तक रिलेशन ना रखें, कभी कभी उससे दिक्कत आ सकती है। 3 महीने के बाद आप रिलेशन फिर से चालू कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा लंबी ट्रैवलिंग नहीं करनी है, बहुत ही ज़्यादा हेवी वर्कआउट नहीं करना है। जिम वगैरह जाते हैं तो वो बंद कर देना है। यदि आप वहाँ पे कोई भारी सामान उठाते हैं, ऐसी कोई जॉब है तो वो बंद कर देना है। पेट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, झुक के करने वाले काम आपको बंद करना है। एक साथ पूरे घर की सफाई निकाल ली, बहुत ज़्यादा काम निकाल ली, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो नॉर्मल रूटीन, थोड़ी सी रसोई कर ली, झाड़ू पोछा खड़े होकर कर ली, ऐसे काम आप कर सकते हैं। पहले 3 महीने में पेट पे स्ट्रेस आए या फिर बहुत ज़्यादा थकान हो, ऐसे काम आपको अवॉइड करना है। ये कुछ ऐसे आपकी टिप्स थी जिससे आपकी प्रेगनेंसी इनिशियल डेज में मिस होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। पहले 3 महीने में आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से निकल गई तो बाकी के टाइम पे अबॉर्शन रेट बहुत ही कम होते हैं। तो पहले 3 महीने में ध्यान रख लीजिए। इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव होने में कोई दिक्कत आती है, जैसे आपका AMH हाई है, लो है, ट्यूब बंद है, हस्बैंड की रिपोर्ट में कोई दिक्कत है, अंडे बन नहीं रहे, फूट नहीं रहे, किसी भी तरह से आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत आती है तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। और उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। उसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। व्हाट्सएप पे इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। यदि आप क्लिनिक पे विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद गुजरात में रहते हैं। क्लिनिक का एड्रेस भी नीचे दिया गया है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।